केमिस्ट्री में ऐसा क्या पढ़े कि हम 180 में से 180 ला सकें। जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट हो गए, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तीनों में क्या क्या हम रिसोर्स यूज़ करें, मतलब मॉड्यूल यूज़ करें कि एनसीईआरटी यूज़ करें और क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हमारा स्कोर फुल आए। तो हाँ, ये वही वीडियो है। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट किए थे कि भैया आप केमिस्ट्री का वेटेज वाला टॉपिक जो हाई प्रायोरिटी वाला है वो भी वीडियो बना दीजिए, और केमिस्ट्री का रिसोर्स भी। तो दोनों वीडियो आ जाएगा आज। जो केमिस्ट्री का रिसोर्स है वो सारा आज मैं बताने वाला हूँ। और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारा मल्टीपल रिसोर्स के बारे में बात करने वाले, कुछ लिमिटेड ही बात करेंगे, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है। अगस्त आज 17 तारीख है। अगस्त में मान लो आधा हो ही गया, और उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा कि आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओ। तो मेरा आपको सबसे ज़्यादा मतलब मेन एडवाइस यही रहेगा कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और उन्हीं को ही बार बार करो। ऐसा नहीं कि आप एक कोचिंग मॉड्यूल लगा लिए तो मॉड्यूल का भी लगा लेता दूसरे को इंस्टीट्यूट का। क्योंकि अब मान लो अभी अगर आप तैयारी चालू करें, अब जो जोश में एक दो चैप्टर का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरे कोचिंग का भी लगा सकते हो, या एक दो तीन टेस्ट या दूसरे टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। लेकिन जब सिलेबस जब बढ़ जाएगा, आप ये वाला चीज़ नहीं कर पाओगे कि आप मल्टीपल चीज़ें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही एक ही रिसोर्सेस रखो और उसी को ही मल्टीपल टाइम्स करो, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यस, माय नेम इज़ अब्दुल रॉक। मेरा रीनीट 2026 में स्कोर था 578, और मेरा आप बाकी सब कुछ आप देख सकते हो, बाकी स्कोर वगैरह। तो पहले तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस या रिसोर्स से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अच्छे से लेक्चर देखने, इन डेप्थ आपको नॉलेज होनी चाहिए। भले फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, आपको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। लेक्चर इन डेप्थ होनी चाहिए, समझ में आने चाहिए सब कुछ। उसके बाद आप लेक्चर देख रहे हो तो जाहिर सी बात आप नोट्स भी बनाओगे। आपको नोट्स अच्छे से रटा होना चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बायो जैसा नहीं कि बायो के कुछ इजी इजी चैप्टर हो गए जिनका आप अगर नोट्स भी नहीं बनाओगे तब भी आप सीधा एनसीईआरटी अगर रट लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तब भी हो जाता है। बहुत सारे चैप्टर है ऐसा, जैसे ब्रीथिंग वाला हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, उसके बाद न्यूरल वाला छोटा सा हो गया। न्यूरल में से सिर्फ आपको जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक है बस उसको अच्छे से समझना है। बाकी सब एनसीईआरटी अगर पढ़ लोगे फिर भी हो जाए बिना नोट्स के। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि आप नोट्स ना बनाओ, आपको नोट्स अच्छे से बनाना है, भले आपका ड्रॉप लगे। आप क्लास अटेंड करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि नोट्स केमिस्ट्री का मान लो 70% 80% आप इजीली आप सिर्फ नोट्स ही पढ़ोगे। अगर जैसे मेरा ऑर्गेनिक का टीचर था चेतन गौर सर, उन्होंने हमें बोला था कि मेरा नोट्स पढ़ लेना, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमने उन्हें ट्रस्ट किया। मैंने सर की नोट्स अच्छे से पढ़ा, कम से कम 4 बार के आसपास मैंने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी होगी, और मेरा ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो गया था। मैं मतलब जैसे मान लो रीनीट के टाइम जब मैं रिवीजन भी नहीं कर पाता था सही से, मैं तब भी ऑर्गेनिक के लगभग सारे ही क्वेश्चन कर लेता था। तो आप समझ रहे होंगे कि नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और एक टीचर मतलब अपने नोट्स को कितना ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है टाइम बाय टाइम। तो लेक्चर हो गया और नोट्स हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं टाइम दे के इसको मतलब बहुत अच्छे से आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स आपको अच्छे से पढ़ना है। और क्योंकि लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। तो आप सबको पता है अभी जो मैंने अभी बोला था कि ये लिमिटेड रिसोर्स रखना है, फिजिकल हो या ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। ये मैं वार्निंग भी लिख दूँ, प्लीज़ भाई लोग, लिमिटेड रिसोर्सेज रखना, बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत भागना। उसके बाद आ गया फिजिकल। फिजिकल सबको पता है फिजिक्स के जैसा ही है। उसके लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है नोट्स, क्योंकि आपके नोट्स में हर वैरायटी के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप नोट्स करते हो तो आपके टेस्ट की तैयारी भी हो जाता है। जैसे आपको मान लो अगले संडे का आपका टेस्ट है, आपके पास 5-6 दिन है, तो आपको 3 चैप्टर तैयारी करना। आप 3 चैप्टर के नोट्स आराम से थ्योरी बोलो, नोट्स के क्वेश्चन कर लो, आपका तीनों चैप्टर की तैयारी हो गई। उसके बाद अगर आपको और भी थोड़े बहुत पढ़ने होते हैं या क्वेश्चन करने होते हैं, आप उसके बाद मॉड्यूल वॉड्यूल के क्वेश्चन करो। लेकिन सबसे पहले आपका नोट्स, फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए 2 स्टार मैंने बना दिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि नोट्स में सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपके नोट्स के क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको मॉड्यूल आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लगा सकते, सबके फिजिकल केमिस्ट्री के ऑनलाइन एवरेज सबके अच्छे होते हैं। आकाश एलियन फिजिक्स वाला, अदर कोचिंग, नीट प्रेप हो गया, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे हैं। और पीवाईक्यू हो गया, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स पढ़ने के बाद अगर सीधा पीवाईक्यू भी लगाना चाहते हो, पीवाईक्यू भी लगा सकते हो, लेकिन आपको उसके बाद मॉड्यूल भी करना पड़ेगा, मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 10 साल के लगाने हैं बहुत अच्छे से। और जो क्वेश्चन गलत होते हैं आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। क्यों गलती से नहीं सीखोगे तो गलती फिर से आपको टेस्ट में करोगे और वही होने वाले जैसे आप पहली बार पढ़ रहे थे। तो आप गलती को अच्छे से सुधार लेना है।
और जैसे जिस टॉपिक में ज़्यादा मतलब आप गलत कर रहे हो सके कि उस टॉपिक का फिर से आप नोट से बहुत अच्छे से फिर से पढ़ लो और उससे रिलेटेड 5-10 सवाल लगा लो और वो टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें आप अब और कभी गलती नहीं करने वाले हो। मेरा जो फिजिकल केमिस्ट्री को लेके था नोट्स हो गया, मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर, यहीं यहीं तक आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। कोई दिक्कत मतलब आपको इससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं क्या मतलब। फिर भी अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो एक्स्ट्रा टाइम, तो आप मेरा एक क्लासमेट था, बैचमेट, क्लासमेट तो छोड़ो, बैचमेट था, तो वो नरेंद्र अवस्थी करता था। ये नरेंद्र अवस्थी एक फिजिकल केमिस्ट्री का कोई पेड प्रमोशन वो करता था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो SRG का था, तो वो बहुत तेज था, तो वो सब मैं टाइम मैनेज कर पाता था। नरेंद्र अवस्थी बालाजी पब्लिकेशन का फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत अच्छा किताब है। ये JEE वाले भी बहुत सारे बच्चे इसको यूज़ करते हैं, तो मैंने बोल दिया। लेकिन आप यहाँ तक भी करोगे और नोट्स को 3-4-5 बार पढ़ लोगे तब भी आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखो, ऑर्गेनिक दो टाइप से हो गया। एक हो गया, मैं पहले पढ़ने की बात करता हूँ। एक हो गया, एक टीचर आ गया कि GOC 1 पढ़ा है, फिर GOC 2 में सब कुछ इंक्लूड करके ख़त्म कर दिया ऑर्गेनिक, मतलब ऐसे करके। और मेरा टीचर जो था उन्होंने चैप्टर वाइज पढ़ाया था। जैसे IUPAC आइसोमेरिज्म हो गया, उसके बाद GOC 1 जिसमें आई पे मतलब इफेक्ट वगैरह, एसिड एक्सटेंशन, बेसिक एक्सटेंशन वो सब आ गया, टोटोमेरिज्म आ गया। उसके बाद चैप्टर हर एक चीज़। उसके बाद चालू हुआ हाइड्रोकार्बन, मतलब GOC 2 चालू नहीं, सीधा हाइड्रोकार्बन चालू हुआ, सबको चैप्टर हाइड्रोकार्बन। उसके बाद बेंजीन वाला चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड वाला हो गया, अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, सबको चैप्टर वाइज हो गया। तो चैप्टर वाइज पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि तब आपको पता रहता है कौन सा सिलेबस में क्या आ रहा है। नहीं तो बाद में जाकर सब कुछ मिक्स हो जाता है और आपको पता नहीं लगता कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़े, कौन सा रिविजन करें। तो इसीलिए लेक्चर देखना और चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश करना। अगर अच्छे से इन डेप्थ होनी चाहिए ऑर्गेनिक, कैसा नहीं कि आप जब आपको भूल जाओ फिर आप जाके फिर से आप लेक्चर देख रहे हो। तो आप ऐसा करो कि आप लेक्चर देखे अच्छे समझ नोट्स बना लो, और जब तो थोड़ा बहुत डाउट आए भूल जाओ तो नोट्स आप बार बार बनाओ। तो नोट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक की। NCERT की बाद में, ऑर्गेनिक की बाद में करूँगा। तो नोट्स हो गई, उसके बाद मॉड्यूल हो गया। आपने नोट्स पढ़ लिया, नोट्स के जो क्वेश्चंस जो क्लास में करा लिया आप उनको फिर से आप रूम पे आके कर लिए। तो फिर आप मॉड्यूल लगाओगे। ऑर्गेनिक का ऑन एन एवरेज अगर छोटा चैप्टर है तो 60-70 क्वेश्चन के आसपास हो गया, या मैक्स टू मैक्स 100 क्वेश्चन इनफ होते। या इससे भी थोड़ा बहुत आसपास कम करोगे तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि PYQ में 30 से 40 क्वेश्चन अगर रहता है तो आप PYQ भी करोगे। तो ऑर्गेनिक उतना खास ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मांगता, आप अच्छे से PYQ कर लो। और 25-30-40 उसी के आसपास। रिएक्शन वाला चैप्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे होते, ज़्यादा बड़े नहीं। सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला ही मतलब ठीक ठाक बड़ा है, बाकी सब आप ठीक मतलब उतना बड़ा नहीं। तो आप लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ जितना बार हो सके करो, कम से कम 4-5 बार PYQ करो ऑर्गेनिक की, क्योंकि ऑर्गेनिक की PYQ में ही देखना बहुत सारे सवाल, अच्छे सवाल आ चुके थे। तो अब आते हैं NCERT में, क्योंकि आपने पूरी तैयारी कर ली, लेक्चर देख लिया, नोट्स बढ़ा लिया, उसके बाद मॉड्यूल कर लिया, PYQ कर लिया, उसके बाद आपको पूरा मतलब तैयारी हो चुकी है। उसके बाद आपको अच्छे से NCERT पढ़ लेनी है, NCERT हाईलाइट कर लेनी है। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे को तो NCERT पढ़नी ही पड़ेगी, बिना NCERT पढ़े मेरे से नेट नहीं निकलेगा। और टीचर ने भी आपको बोला कि बेटा रूम पे जाके NCERT आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो आप NCERT पढ़ो। नहीं तो मेरे टीचर ने बोल दिया था कि NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरे नोट्स में NCERT कवर्ड है। तो हाँ, ऐसा भी था। मेरे मतलब नोट्स में लगभग मान लो 95% के आसपास NCERT पूरा कवर था। सिर्फ जो एक्सट्रीम डाटा वाले हो गए, जो मतलब टेबल के फॉर्म में बहुत छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो मतलब समझ रहे हो आप, तो वो सारी चीज़ें नोट्स में नहीं था। बाकी जितना सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें था नीट में, AIPMT में, JEE मेन में आ चुका था, सब मेरे नोट्स में था। तो सिर्फ मैं नोट्स ही पढ़ता था। अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं मतलब मैं किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक के, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगा। तो NCERT हो गया। NCERT मेरे हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि टीचर आपका नोट्स कैसे बनवाता है। अगर टीचर खुद बोलता है NCERT पढ़ो तो पढ़ो, अगर वो मना करता है तो मत पढ़ो। NCERT से आप बायोमोलिक्यूल वो सब मतलब 100% तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिएक्शन वाले चैप्टर के लिए आपका बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपको उतना खास समझ में नहीं आया, आपसे क्वेश्चन उतना नहीं बन रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि भाई मेरे को तो NCERT पढ़ना है, NCERT बनाना है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, नोट्स पढ़े, क्वेश्चन कर ले, PYQ कर ले, सब कुछ अच्छा हो गया, आपको सब कुछ आता है, तो आप NCERT पढ़ो। नहीं तो आप पहले इन्हीं सबको क्लियर करो। और नेम रिएक्शन का जो आप शीट बना सकते हो, ये शॉर्ट नोट्स
दो तीन पेज में सारा रिएक्शन लिख लिया अल्कोहल फिनोल ईथर का, दो तीन पे एक एमाइन तो 2 पेज में आ जाएगा। मतलब ऐसे करके आप रिएक्शन शीट बना सकते हो, इसको आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आप जितना बार रिवाइज करोगे चीज़ें इतनी अच्छे से याद हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देख लिए, रिवीजन देख लिए, सीधे याद आ जाता है, हाँ भाई ये इसका प्रोडक्ट यही बनने वाला है, ज़्यादा आपको डाउट नहीं आने वाला। और पहले ही मैंने बोल दिया था कि चैप्टर वाइज पढ़ो, पढ़ने में आसानी होते, बाद में जाके फिर जब मेजर टेस्ट चालू होता है फिर उतना दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि मेजर टेस्ट में सिलेबस जैसे मान लो जो छठा सिलेबस होता है एल के टेस्ट में, 6 सिलेबस में 12th का पूरा ऑर्गेनिक आता है। तो तब आप 12th के ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर पढ़ोगे कि किसी टीचर के अकॉर्डिंग आप GOC2 नाम के आके उसमें सब कुछ है, मतलब GOC में जितना सारा आता है इफेक्ट के बाद सब कुछ उसमें डाला हुआ। तो आप मतलब क्या आपके लिए पढ़ना बेहतर होगा, मतलब किससे आपको आसानी होगी, क्योंकि चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान है। जैसे मान लो आपको अल्कोहल फिनोल ईथर मतलब इस बार आपको तैयारी नहीं हो पा रहा, आपको पता है आप उसको नहीं कर पाओगे, तो उसको उसको पूरा ही इस टॉपिक को छोड़ के आप एमाइन पढ़ लो, या उसके पहले मतलब समझ रहे हो आप वो सब चैप्टर पढ़ लो। एक चैप्टर का पूरा पूरी छोड़ के आप अगले टेस्ट में फिर आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हो, लेकिन जब पूरा मिक्स करके पढ़ा रहा है टीचर, तो आप उस मतलब मिक्सचर से आप छाट के नहीं पढ़ सकते हो ना, आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा मतलब रिएक्शन अल्कोहल फिनोल ईथर का है। तो होपफुली मैं जो बोलना चाहता था आप समझ गए कि चैप्टर वाइज पढ़ने का क्या फ़ायदा रहता है। अब आएगा इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, इसे मैं मतलब स्पेशली बाहर ही लिख के रखा हूँ क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपका बेस बहुत बनाता है। इसको भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना है, 200 के आसपास आपको इसको क्वेश्चन कर लिए, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जितना सब कुछ है अच्छे से। स्ट्रक्चर कुछ कुछ के स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर देख लिया, हर साल क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन से, आप देख लीजिए। मैंने इनऑर्गेनिक की भी NCERT बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ जो पी ब्लॉक का फैमिली वाला पार्ट है उनका नोट्स सर ने हमें, मतलब NCERT का जो पॉइंट है खुद सर ने हमें प्रिंट निकाल के दिया था, मैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ भी है, जो सारे NCERT का पॉइंट है सब उस पेज में, तो हमने उससे उसको याद कर लिया और काम हो गया, NCERT खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक, आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट्स हर एक चीज़ कवर करता है, मेरा इनऑर्गेनिक 100% कवर था NCERT, इतना अच्छे से मैंने NCERT पढ़ा था, मतलब नोट्स पढ़ा था, और मेरे नोट्स में सारी चीज़ें थी। उसके बाद मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन किए, मैंने LN में था तो मैंने LN के मॉड्यूल के क्वेश्चन किए, एक्सरसाइज 1 2 3 सब कुछ किया। मैंने रेस नहीं किया बिल्कुल भी, रेस मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने सिर्फ मॉड्यूल लगाए, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लगाए, जो जो मतलब मेरे से नहीं होते थे या गलत होते थे। मैं पहले तो टीचर से पूछता था, अगर मतलब क्लियर हो गए तो हो गए, अगर मतलब कभी कभार ऐसा लगता है टीचर से नहीं दोस्त से पूछ लेता हूँ जो मेरे रूम के आसपास रहता है, तो उन दोस्तों से भी पूछ लेता था, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहता हूँ, मैं डाउट मतलब क्लियर कर लेता था भाई क्यों मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बना। सॉल्व ऑल क्वेश्चन ऑफ योर मॉड्यूल, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि अभी और इनऑर्गेनिक में सिलेबस भी कम हो गया, तो आपको जितना सारा चैप्टर है बहुत अच्छे से कर लेना है। सॉल्ट हो गया, मतलब सॉल्ट से भी 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, सॉल्ट में से कलर वाला हो गया, बोरेक्स भी टेस्ट हो गया, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जितना सारा सबको मतलब चीज़ें हैं सबको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और मैं नॉर्थ ईस्ट असम से हूँ, तो मेरा हिंदी कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा है भी नहीं, तो उसके लिए माफ़ कर देना, मैं अटक जाता हूँ बीच बीच में। और नोट्स हो गया, मॉड्यूल हो गए, उसके बाद PYQ हो गया, PYQ आपको 10 साल के इनऑर्गेनिक के कर लेने, जो इसमें से आउट ऑफ NCERT वाले हो गए, जैसे 2016 में शायद एक कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था शायद, वो आउट ऑफ NCERT वाला था, तो सर ने हमें बोल दिया था कि इसको स्किप कर देना, हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद आप इनऑर्गेनिक में आप जैसे ऑर्गेनिक मैंने आप अब आपको मैंने बोला था कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो या शीट बना सकते हो रिएक्शन की, आप इनऑर्गेनिक में भी वो चीज़ कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स या शीट बना सकते हो। जैसे ऑर्डर्स हो गए, पीरियोडिक टेबल के ऑर्डर हो गए, एसिडिक हिस्टन, बेसिक हिस्टन, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, अब उनके ऑर्डर हो गए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो सब के आप ऑर्डर आराम से, जो एक्सेप्शन हो गए या जो इंपॉर्टेंट हो गए जो आप भूलते हो उनके आप आराम से मतलब लिख के दीवार पे चिपका सकते हो, या नोट से मतलब अलग से डायरी मेंटेन कर सकते हो। एक्सेप्शन के ऑर्डर होगा, तो आप ये सब कुछ मतलब अच्छे से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो मैं कंक्लूजन बोल देता हूँ, आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपका नोट्स होना चाहिए, नोट्स के बाद आपको वो कोचिंग के मॉड्यूल या जहीं से भी आप किताब ले रहे हो MTG या कोचिंग के मॉड्यूल, नीट प्रेप, PW के मॉड्यूल सारे अच्छे हैं, मतलब आप आराम से नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, सबके मटेरियल अच्छे ही हैं। तो
उसके बाद आपको PYQ करने 10 साल के, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको इग्नोर करके बाकी सब आप कर लो। PYQ हो गए। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल पा रहे हो, मतलब अब आपके पास और 1.5-2 घंटे दिन में मतलब एक्स्ट्रा होते हैं, आप टाइम निकाल पा रहे हो, तो फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी कर सकते हो। और ये ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो फ्री टाइम में, और उसके बाद इनऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। नहीं तो आप पहले अपने नोट्स, PYQ नोट्स के क्वेश्चन, मॉडल के क्वेश्चन, इन्हीं पे प्रायोरिटी रखो। नहीं तो आपका टेस्ट में भी नंबर कम आएगा और इवेंचुअली आपके नेट में भी कम स्कोर आने वाला है। दैट्स इट फॉर टुडे। और एक चीज़ मैं फटाफट दिखा देता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियो जो मतलब यूट्यूब पे लोग देखते हैं, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं किए। आप इसको, आप मेरे जो यूट्यूब स्टूडियो ऐप है उसमें भी दिखाता है कितने लोग सब्सक्राइब किए, कितने लोग नहीं किए। तो मेरे 80% जो मतलब मेरे वीडियो देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और लाइक तभी करें अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है, और सब्सक्राइब भी तभी करें अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। और आप अपने डाउट भी कमेंट कर देना, मैं उसको भी अगले टॉपिक में ज़रूर मतलब कोशिश करूँगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। अभी मेरे लिए मोटिवेशन तो यही है कि आप सब्सक्राइब कर दो, दैट्स इट। थैंक यू।